जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 सितंबर के दिन। तो लियोज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लियोज की हेल्थ एंड लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है फूल की। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील होगा जैसे ये फूल है, या फिर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। एंड सन की एनर्जी है। ओके, आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ब्लेसिंग आ रही हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 44 इम्पोर्टेंट है। एज हो सकती है किसी की 8 अगस्त, किसी का बर्थडे हो सकता है 18, 7, 4, 5। तो 444 आपको दिख सकता है। 444 का मतलब हो गया कि एंजल्स का सपोर्ट है आपको, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी सिचुएशन में। ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ पेंटिकल का। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको खो चुके हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा इनके अंदर ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, या तो ये किसी मतलब एज में बड़े हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं आपके, कोई आपसे, यस, डैडी फिगर हो सकते हैं, आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, किसी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको आपके पास आने से रोकती हैं। हालांकि सच्चाई तो ये है कि ये आपको बिल्कुल दिल से लगा के रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल आप पर अपना मोनोपोली चाहते हैं कि सिर्फ मेरे हो तुम, बाकी किसी के नहीं हो। लेकिन इनको लग रहा है जैसे ये धीमे धीमे करके आपको खोते जा रहे हैं, या फिर एक ना एक दिन ये आपको खो देंगे। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ स्टुपिडिटी करी हो सकती हैं, जिसकी वजह से अब इनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। एंड 448 की एनर्जी है स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की हिम्मत टूट रही है, आपके पार्टनर का ईगो टूट रहा है। ये बहुत टाइम तक ईगो में थे कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों ये सब करूं, हमारे खानदान में तो ऐसा होते ही नहीं है। तो ऐसा कुछ था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ जैसे इनका ईगो ख़त्म हो रहा है एंड ये लूज़र वाली एनर्जी में आ रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये ईगो, ये प्राइड, ये सारी चीज़ें, इनका क्या मतलब रह जाएगा अगर आप ही इनकी लाइफ में नहीं रह गए तो। चलिए इसी बात पे एक कार्ड निकाल लेते हैं एम्परर के लिए। यूनिवर्स, पहले ये बताइए कि ये लूज़ क्या कर रहे हैं। 7 ऑफ कप। 7 कप का मतलब हो गया सच्चा प्यार। ये देखिए, ये जो कप है ये रिवर्स है, मतलब उल्टा लटका हुआ है। बाकी सारे कप सीधे जा रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपका प्यार बिल्कुल अलग है। ओके, आपका प्यार, यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जो पर्सन इतनी मुश्किलों से किसी को मिला हो, इतना अच्छा इंसान, उसको लूज़ कर देना तो सबसे बड़ा नुकसान है ना, सबसे बड़ी लॉस वाली चीज़ है। ओके, पैसा ये अर्न कर सकते हैं, नेम फेम रिकग्निशन, ये सब चीज़ें वैसे भी कभी नहीं टिकती हैं लंबे टाइम के लिए। तो फिर ये आपको खो देंगे तो इनके पास बचेगा क्या। 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। 7, 4, 11 मे भी आपका लव हिडन हो सकता है। आपके पार्टनर ने आपको अपने दिल की फीलिंग कभी बताई नहीं। एंड 4, 4, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पास आपके पार्टनर को सुकून बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा इनको मतलब एक ट्रस्ट रहता है कि जब भी ये कभी टूटेंगे बिखरेंगे तो आप इनको संभाल लेंगे। लेकिन अगर आप ही ने उनको छोड़ दिया तो इनके पास क्या बचेगा। 7, 4, 11, 4, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव, ऑब्सेशन इनको आपका है। ओह माय गॉड भाई, ये तो ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर के। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे ये क्लेम करना चाहते हैं, मोनोपोली चाहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे सिवा किसी के नहीं। वही फीलिंग इनके अंदर, जैसे इनके अंदर एक जिद सी आ रही है। हाउ डेयर यू, मेरे होते हुए तुमने किसी और के बारे में सोचा भी कैसे। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं इनको छोड़कर, तो आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं।
एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। यस, तो बढ़िया चल रहा है। आपके फाइनेंसेस तो मुझे बढ़िया दिखाई पड़ रहे हैं कि आप लोग बिज़ी हैं, मतलब अच्छे खासे बिज़ी हैं। एंड पैशन भी है, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपका पैशन हो सकता है, काफ़ी खुशी से आप काम करते हैं। एंड उसमें आप डे बाय डे एज सून एज पॉसिबल ग्रोथ करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को, जॉब को, मतलब प्रमोशन चाहते हैं या फिर उसका एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मून की एनर्जी। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि मून साइकिल, या तो आपका मून वीक हो सकता है। अगर मून वीक है तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, जब भी पानी पीजिए। तो फिर देखिए, कभी मेरे पास कभी कभी ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मैडम दिक्कत बताते हैं तो सॉल्यूशन भी बताइए, लेकिन पता है रीडिंग इतनी लंबी हो जाती है कभी कभी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं सॉल्यूशन बताऊं। ओके, तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं बता दूं कि अगर आपका मून वीक है, ओके, आपको सर्दी खांसी ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं एंड आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं क्या करें क्या ना करें, तो आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, पानी को वेस्ट करने से बचा सकते हैं। पानी जब भी पीजिए अपने लिए पॉजिटिव बोल के कुछ फूंक के पीजिए, ऐसा करके। ओके, ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, स्पेशली अगर आप हिंदू हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम पर अपने हाथ में एक लोटे में जल रखें एंड पूरा टाइम जब पढ़ लें तो उस पर फूंक मार के उसको अपने दिन भर में पीते रहें। ओके, तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके, 18 एंड 4 आ गया, 22 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। तो आप काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पे पहुंचना चाहते हैं अपने काम को लेकर के, लेकिन आप मतलब कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। मतलब कभी आपको लगता है कि अपना पैशन थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए, कभी आपको लगता है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। मतलब जैसे ये भी पॉसिबल है कि अपने पार्टनर को लेकर के भी आप सोचते हैं कि कभी आप उनके लिए वेट कर लें, कभी आपको लगता है इनको छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाओ, ये बड़े घमंडी इंसान हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कुछ। तो मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी दिख रही है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो कभी आगे बढ़ने की सोचते हैं, कभी पीछे खिसक जाते हैं। ऐसे ऐसे ही आपकी वर्क प्लेस पे भी दिख रहा है। ओके, भाई इंसान तो आप एक ही हैं, जो भी आपकी एनर्जी होगी वो ओवरऑल लाइफ पे होगी। ओके, कुछ लोगों के लिए कोई मून मतलब मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में, जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ब्लैक मैजिक का कार्ड आ चुका है, लॉस की एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा। तो कोई ब्लैक मैजिक कर रही है कोई लेडी आपके ऊपर, जिसने आपकी ये हालत कर दी है कि आप मतलब कंफ्यूज रहो, आगे ना बढ़ो, आपकी ग्रोथ ना हो, आप सक्सेसफुल ना हो पाओ। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे आपके पार्टनर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है। 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि ये हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है। एंड इन्होंने इस लव को इतना हिडन कर लिया कि अब ये मतलब एंड के कगार पे आ चुका है। इनको लग रहा है कि अब तो बस सब कुछ ख़त्म। यूनिवर्स बताइए ज़रा ये 7 ऑफ सॉर्ड क्यों है। एस ऑफ कप, इन्होंने आपसे अनकंडीशनल लव किया था लेकिन इन्होंने कभी आपको जाहिर नहीं किया। जाहिर ना करने के पीछे भी मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। इनका ईगो आड़े आ जाता था, या फिर लोग क्या कहेंगे, या फिर सोशल इमेज, या फिर ये किसी के साथ मैरिड थे, या फिर एज गैप। तो ऐसे मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इन्होंने अपने सच्चे प्यार को नहीं बताया। 7 1 8, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। तो अब जैसे इनका 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 सब्र, इनका पेशेंस जवाब दे गया है एंड अब ये नहीं चाहते हैं मतलब आपको किसी कीमत पे खोना। 4 ऑफ कप, ये आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, लेकिन क्या है दिक्कत, मदर ऑफ कप। लेकिन शायद इन्होंने या तो आपको दिया तो आप उस वक्त बहुत नेगेटिविटी में थे, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी पहले ही है। मे बी आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आया, आपने उसको गलत सेंस में ले लिया। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से शायद आपने इग्नोर कर दिया, आपने ठुकरा दिया। यस, एंड इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। यस, यहाँ पर 7 एंड 4 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि हाई प्रीस्टस का मतलब हो गया कि आपने या तो उस चीज़ का कुछ आंसर ही नहीं किया, या फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया। कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आपके पार्टनर, एंड ऐसा आपने इसलिए किया क्योंकि आपके अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ नेगेटिविटी थी। 18 to 20 डिवाइन
जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ये 4 एंड 18 कितना हुआ, 22, एम्परर की एनर्जी। ओके, मे बी आप चाहते थे कि आपके पार्टनर आपके लिए लीड लें, आपके लिए कुछ ऐसा बड़ा करके दिखाएं जिससे कि आपको लगे कि यही मेरा एम्परर है, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने बहुत हल्के फुल्के में निपटा दिया एंड इस वजह से आपने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है एंड आपके पार्टनर बहुत सैड हैं। तो फिलहाल यहाँ पे तो दिख रहा है कि आपको छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। 4 एंड 18 हो गया, 22 मतलब 4 4 4 8, फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। 888 आपको दिखेगा, मतलब आपके पास पैसा काफ़ी हो सकता है, आप काफ़ी रिच हैं, वेल्दी हैं। मे बी आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपके पार्टनर आपके पीछे भाग रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल जैसे लुटा पिटा सा फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है अब इनके पास कुछ नहीं बचा, अब ये बिल्कुल मतलब बुरी हालत में आ गए हैं। फादर ऑफ वैंड, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी इनको ऐसा बता रही है कि अब वो तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करने लगे, तुम्हारे पास है ही क्या। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली लॉस में है एंड इनको लग रहा है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर शायद आपने तब इनको एक्सेप्ट नहीं किया था एंड इसके रीज़न कोई थर्ड पार्टी इनको मिस इंटरप्रेट कर रही है कि मतलब वो ग्रीडी है, वो ऐसी है, वो वैसी है, इस वजह से तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो आपके पार्टनर जैसे आप पे अटैक करने की पोजीशन में आ गए हैं कि हाउ डेयर यू एम्प्रर, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे हैं बल्कि ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो यूनिवर्स ये चुपचाप क्यों बैठे हैं? ओ माय गॉड, 9 ऑफ सॉर्ड, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं भयंकर तरीके से, सोच सोच के वजह से अपने दिमाग का बिल्कुल कचूमर निकाल दिया है, इतना सोचा है इन्होंने, इनकी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ में एक एक मदर फिगर हो सकता है जो कि, या फिर कोई लेडी है जिसकी वजह से, हालांकि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सबकी तरफ लेडी हो, भाई आपके पार्टनर के पास भी तो कुछ अक्ल है। तो ऐसा दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड ये किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि अपनी एम्परर वाली पोजीशन छोड़ करके न्यू बिगिनिंग करेंगे फूल की एनर्जी में एंड देन आएगा ये सन का कार्ड, तभी होगा सब कुछ ठीक। तो बस आप वेट कीजिए सही टाइम का। जय माता दी।